आज मोदी ने वो किया जो 75 साल से कोई नहीं कर पाया। आज मोदी ने वो नाम रखा जो दूसरा कोई सोच नहीं पाया। आज मोदी ने इतिहास को अलग तरीके से लिखा जिसका विरोध कोई नहीं कर पाया। सोचिए, 75 साल से अंग्रेजों के जमाने के नाम चल रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जहां पहली बार तिरंगा लहराया था, वहां के नाम रॉस आइलैंड, हैवलॉक और नील आइलैंड चले आ रहे थे। इन नामों को सुनकर आपको क्या लगता है? हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अब भी गुलामी वाली मानसिकता चली आ रही थी। मोदी ने आज एक झटके में, एक मिनट में इसे चेंज कर दिया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे मैसेज क्या है? 21 द्वीपों के नामकरण संस्कार का भूत, भविष्य और वर्तमान इस रिपोर्ट से समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 21 परमवीर विजेताओं के नाम पर चिन्हित 21 द्वीपों का नामकरण डिजिटल माध्यम 21 द्वीप, 21 नामकरण। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के 21 द्वीपों को आज परमवीरों का नाम मिला। आजादी के 75 साल बाद तक जिन द्वीपों का कोई नाम नहीं था, अमृतकाल में वो 21 द्वीप देश के 21 असली नायकों के नाम से जाने जाएंगे। एक लक्ष्य, एक राह, एक ही मकसद और पूर्ण समर्पण। साथियों, जैसे समंदर अलग अलग द्वीपों को जोड़ता है, वैसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव भारत मां की हर संतान को एक कर देती है। परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर सोमनाथ द्वीप, परमवीर सूबेदार कैप्टन करम सिंह के नाम पर करम सिंह द्वीप, परमवीर मेजर राम राघोबा राणे के नाम पर राणे द्वीप, परमवीर नायक जदुनाथ सिंह के नाम पर जदुनाथ द्वीप, परमवीर हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर पीरू द्वीप, परमवीर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के नाम पर सलारिया द्वीप, परमवीर लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा के नाम पर धन सिंह द्वीप, परमवीर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर जोगिंदर द्वीप, परमवीर मेजर शैतान सिंह के नाम पर शैतान सिंह द्वीप, परमवीर हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर अब्दुल हमीद द्वीप, परमवीर लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशिर तारापोर के नाम पर तारापोर द्वीप, परमवीर लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर अल्बर्ट एक्का द्वीप, परमवीर मेजर होशियार सिंह के नाम पर होशियार द्वीप, परमवीर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के नाम पर खेत्रपाल द्वीप, परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह के नाम पर सेखों द्वीप, परमवीर मेजर रामास्वामी परमेश्वरन के नाम पर परमेश्वरन द्वीप, परमवीर नायब सूबेदार बाना सिंह के नाम पर बाना द्वीप, परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर विक्रम बत्रा द्वीप, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर मनोज पांडे द्वीप, परमवीर सूबेदार मेजर संजय कुमार के नाम पर संजय द्वीप और परमवीर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर योगेंद्र द्वीप। अंडमान के सबसे बड़े द्वीप का नाम पहले परमवीर के नाम पर, दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम दूसरे परमवीर के नाम पर। इस तरह कुल 21 द्वीपों के नाम 21 परमवीरों के नाम पर रखे गए। गुलामी के दिनों में अंग्रेज जिन द्वीपों को नंबर से पहचानते थे, आजादी के बाद भी जिन द्वीपों के लिए नंबर ही अलॉट थे, आज उनको भारत के नक्शे पर नए नाम मिले। मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह,
मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका ये संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। रिमोट का बटन दबाकर इस राष्ट्रीय अंडमान निकोबार आइलैंड वो जगह है जहां अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल बनाई थी। ये वो जगह है जहां स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। यही वो जगह है जहां हिंदुस्तान की पहली आजाद सरकार बनी थी। आजाद हिंद फौज के कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले यही तिरंगा फहराया था। नरेंद्र मोदी ने इस अंडमान को राष्ट्रभक्ति के पावन धाम में बदल दिया। रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। रॉस आइलैंड, हैवलॉक और नील आइलैंड ये नाम सुनने से ही विदेशी लगते हैं। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जो गुलामी के प्रतीकों को, अंग्रेजों की निशानियों को मिटा रहे हैं। दिल्ली में तिरंगे को सलामी देने के लिए देसी तोप तैयार है। किंग्सवे यानी राजपथ को मोदी ने कर्तव्य पथ में बदल दिया। जिस कैनोपी में अंग्रेज राजा की मूर्ति लगती थी, वहां मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई है। नेताजी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस मनाया तो देश के पराक्रमियों को इस अंदाज में याद किया। आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में कई लोग कहते हैं कि मोदी पॉलिटिक्स के बगैर कोई काम नहीं करते। जिस काम में वोट न हो उधर मोदी झांकते भी नहीं। क्या मोदी ने नेताजी में वोट देखा? क्या नेताजी ही मोदी को 24 जिताएंगे? क्या परमवीरों का सम्मान भी वोट के लिए है? लोकसभा के 543 चुनाव क्षेत्रों में ऐसी एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाहने वाले न रहते हों। सुभाष बाबू अगर गांधी जी से बड़े नहीं तो छोटे भी नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के भद्रलोक में नेताजी उतने ही बड़े आइकन हैं जितने बड़े गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। नेताजी को नजरअंदाज करके कोई भी पार्टी यहां चुनाव नहीं जीत सकती। नरेंद्र मोदी को इतिहास की भी समझ है, नेताजी के योगदान की भी। कांग्रेस ने नेताजी में वोट नहीं देखा था। आजादी के बाद गांधी नेहरू परिवार को ही फर्स्ट फैमिली माना गया। मोदी ने ट्रेंड बदल दिया। आज सरकार, संगठन और संघ तीनों के लिए नेताजी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति के सबसे बड़े आइकन हैं। मोदी और मोदी के सीनियर मंत्रियों ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेताजी को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह अंडमान में नेताजी म्यूजियम का काम कराने पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम किया। ममता बनर्जी की पार्टी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जहां स्वयंसेवक के गणवेश में नजर आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया। उस समय का एक काम था देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई को करते करते उन्होंने भारत के मनुष्यों में कैसे कैसे मनुष्य उत्पन्न किए, वो अकेले नहीं, उन्होंने अकेले ने अपने सहयोगी अपने जैसे खड़े किए जो आजीवन इस व्रत का निर्वाह करते रहे। ये बहुत बड़ा काम है। देश के लिए मरना था, हंसते हंसते बलि चढ़ गए सुभाष बाबू जैसे लोग। अभी मरने का समय नहीं, लेकिन देश के लिए कण कण तिल तिल प्रतिक्षण जीना पड़ेगा। स्वतंत्र हो गए इसलिए काम पूरा नहीं हुआ, स्वाधीनता आ गई। अब राज्य करने वाला अंग्रेज नहीं है, अब हम ही लोग राज्य कर रहे हैं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन ऐतिहासिक धारा और चिंतन के अनुसार स्वतंत्र भारत का अपना रूप जो सारी दुनिया के लिए एक मानक बन सके, सुख शांति को प्राप्त करने का नया रास्ता दे सके, ऐसे भारत को गढ़ना है। तो प्रतिक्षण उसी समर्पण भाव से, उसी देशभक्ति के भाव से, उसी अनुशासन को जीवन में धारण करते हुए और उसी प्रकार सबको जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। ये काम हमारे सामने है। इसलिए प्रतिवर्ष छोटे बड़े कार्यक्रम करके कभी लोगों के सामने, कभी अपनी शाखा में, अपने बौद्धिक मंडप में हम नेताजी का स्मरण करते हैं। नेताजी के नाम पर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच कंप्लीट सिनर्जी है। संघ नेताजी में मनुष्य निर्माण का नायक देखता है, स्वाधीनता संग्राम में स्वदेशी विचारों वाला सेनानी देखता है, जिसने अंग्रेजों से याचना नहीं की बल्कि रण किया। नेताजी ने नेहरू से पहले आजादी का तिरंगा फहराया, दिल्ली से पहले पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा लहराया गया। संघ और बीजेपी दोनों ये मानते हैं कि अगर नेताजी विमान हादसे के शिकार न होते तो 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले भारत आजाद हो गया होता। नरेंद्र मोदी कहते हैं वो नया इतिहास लिख रहे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस ने नेताजी से जुड़े किस्सों को इतिहास से या तो मिटा दिया या उसे विकृत कर दिया। आजादी की लड़ाई में नेताजी के योगदान को जानबूझकर कम दिखाया गया और कहा जाता है कि वामपंथी इतिहासकारों ने यह सब गांधी नेहरू परिवार के इशारे पर किया। कांग्रेस नेताजी की विरासत पर दावा करती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को एक ट्वीट में निपटा दिया। उसमें भी खड़गे ने नेताजी के साथ नेहरू की तस्वीर चिपका दी। राहुल गांधी नेताजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर आगे बढ़ गए। আজকে কেউ নাম কামানোর জন্য বলতেই পারে আমরা করলাম শহীদ দ্বীপ স্বরাজ দ্বীপ, আদৌ তা নয়। এটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্দামানে যখন গিয়েছিলেন সেলুলার জেল পরিদর্শনে, সেই সময়টা তিনি করে এসেছিলেন। नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस को एकदम अलग लेवल तक पहुंचा दिया, जिसे मैच करना कांग्रेस के वश में नहीं है, टीएमसी के बूते में नहीं है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मोदी के विरोधी पूछते हैं कि मोदी को वोट क्यों मिल जाता है। वोट मांगने से नहीं, करने से मिलते हैं।
पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कैप्टन विक्रम बत्रा का सम्मान करने पर कोई आपत्ति हो, या जो मेजर शैतान सिंह को इंडिया का रियल हीरो न मानता हो। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, नरेंद्र मोदी के पास दोनों स्किल है, दोनों का सपोर्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और परमवीरों के लिए मोदी ने जो इनिशिएटिव लिए उसे बॉलीवुड ने भी सपोर्ट किया। इंडिया ऑनर्स परमवीर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सनातन, पुरातन और विरासत, ये नरेंद्र मोदी के कीवर्ड्स हैं। 2014 के बाद से बहुत कुछ मेड बाय मोदी है, लेकिन किसी भी चीज पर मोदी का नाम नहीं है। कांग्रेस ने व्यक्ति पूजा की परंपरा डाली थी, मोदी राष्ट्रवाद की धारा बहा रहे हैं। उसमें बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन पूजा सिर्फ राष्ट्र की होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।